मध्यस्थता का काम हम लोग करते थे। हमारे साथ हमारे भाई अरुण बाबू भी उस समय में डायरेक्टर होते थे। उसके बाद 2003 में बीच में बैंक अवक्रमित हो गया और अवक्रमण होने के कारण जब सुपरसीड हुआ तो प्रशासक डीएम होते थे, उनके पास समय नहीं होता था और प्रॉपर अगर नहीं देख पाएंगे कोई भी चीज़ को तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो बैंक में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, बहुत चोरियां हुई, बैंक की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बैंक को फाइनली सेक्शन 11 का नोटिस आ गया। उससे पहले 3 बैंकों को सेक्शन 11 नोटिस आने के बाद सुधार नहीं करने के कारण बंद कर दिया गया था, जिसमें कपड़ा था, दरभंगा था और मधेपुरा था। वो तीनों बैंक बंद हो चुके थे। हमारा बैंक भी सेक्शन 11 में था, तो परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी। जीत के आया तो मैंने पहले सब स्टाफ लोगों से मीटिंग की, उनसे कहा कि भाई बैंक को सुधारने का रास्ता आप हमको बताइए, क्योंकि जनता से आप मिलते हैं और रिक्वेस्ट होगा कि आप बैंक का आर्थिक स्थिति सुधारने में, हम तो कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमारे जो निदेशक मंडल है उनको कुछ नहीं चाहिए, आप भी सहयोग कीजिए। और उस समय ये शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, उस समय के जितने भी ब्रांच मैनेजर थे उन लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि आप मेरा 25% वेतन कम कर दीजिए, हम 75% वेतन में ही काम करेंगे। जब तक सेक्शन 11 से नहीं निकल जाता है मैं तब तक काम करूंगा 75% वेतन मांग के। उस समय कॉन्ट्रैक्ट पे लोग आए। धीरे धीरे सबके अथक प्रयास से, कुछ इंश्योरेंस के काम से काफ़ी सुधार हुआ और लोगों ने बताया ही है, हमारे कुल सालों में अगर इंश्योरेंस आया है तो मुजफ्फरपुर जिला के किसानों को तकरीबन 100 करोड़ रुपया इंश्योरेंस आया है। एक साल 12.5 करोड़ आया है। शुरुआत जब किए थे तो 40 लाख कुछ, और वो रबी और तंबाकू और अलग अलग जो क्रॉप इंश्योरेंस होता था, ये आलू का इंश्योरेंस, ऐसे ऐसे करके काफ़ी इंश्योरेंस आया। एक बार 48 करोड़ अकेले जिला में आया था। जब गिरा जाऊ आए थे तो उन्होंने कहा कि ये चालू आदमी है, व्यवसायी आदमी है, तो इसको व्यवसाय करने आता है। तो मैंने कहा सर, बैंक तो व्यवसाय पर ही आधारित है, सिर्फ नेतागिरी करेंगे तो व्यवसाय होगा नहीं और बैंक सुधरेगा नहीं। क्या जिस भी परिस्थिति में बैंक बहुत अच्छा सुधर गया। उसमें श्री के पाठक जी का बहुत सहयोग था सबसे, और अपने पूरे जीवन के जो ये सेवा काल में के पाठक बहुत नामी और जिद्दी अफसर के नाम पे जाने जाते हैं। एकमात्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था जिसके वो 2.25 साल तक एक पदस्थापन एमडी के तौर पे वो रहे। उसके अतिरिक्त कहीं भी वो 1 साल से ज़्यादा टिकवे नहीं किए हैं कोई भी विभाग। अभी भी वो मध्य उत्पाद में गए थे, फिर छोड़ के हट गए थे, फिर अभी रेवेन्यू और मध्य उत्पाद दोनों शासन संभाल रहे हैं। तो उनसे मैंने मुलाकात किया कि सर आप तो कोऑपरेटिव के प्रति पुरानी सहानुभूति रखते हैं, पूर्व में भी आपने मेरे बैंक को बचाने में बहुत मदद किया था, तो सर कोई रास्ता दी। तो सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया, ज्ञापन दिया, और वहाँ से ई स्टाम्पिंग का काम पूरे बिहार के कोऑपरेटिव बैंक को मिल गया है। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके बैंक में जो मुख्यालय है वहाँ करीब 2.25 करोड़ रुपया प्रतिदिन का कलेक्शन है, और अलग अलग जो प्रखंड है, मोतीपुर है, पारू है, सकरा है, उन सब जगह से मिला लें तो तकरीबन 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन स्टाम्प कलेक्शन होता है। मतलब उतना का स्टाम्प हम बेचते हैं, जिसका आधा % कमीशन हमको तय किया गया है। आप ये साल तो 6 ही महीना गुजरा है, तो इस साल का तो अभी हम नहीं बताएंगे कंप्लीट, लेकिन अगर अमूमन 1 साल में ये काम चलेगा, 100 दिन 115 दिन छुट्टी मान लीजिए, सेकेंड सैटरडे मान लीजिए, अन्य चीज़ों की छुट्टी मान लीजिए, तो कम से कम 250 दिन की बिक्री अगर होगी तो 7,500 करोड़, और उसका आधा % आपको 4.25 करोड़ रुपया आएगा।
4.5 करोड़ रुपया में 1 करोड़ रुपया खर्च जोड़ लीजिए, 25 लाख और घटा बढ़ा, बरसात सीजन देश दर की 25 लाख और घटा दीजिए, तो तकरीबन 2.5 करोड़ का सालाना आपका ये तय हो गया। जब तक ये कार्य आप करते रहेंगे तब तक ये आपको इतने की एक्स्ट्रा आमदनी होती रहेगी। बैंक ऐसे भी स्टेबल है, पूर्व में 1.5 करोड़ रुपया का एवरेज हम लोग वार्षिक कमाई दिखा ही रहे हैं, तो तकरीबन 4 करोड़ हो जाएगा। और आने वाले 4-5 साल में आप अभी भी वैनाथन के कारण आप का बैंक स्वस्थ हो गया, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस खाता में तो निगेटिव में ही है, तो उस निगेटिविटी को भरने के लिए अगले 5 साल अगर ये बैंक इसी तरह चल गया तो आपके पास 20 से 25 करोड़ की अपनी पूंजी होगी। आपको बाहर से बैंक से कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा। 20 श्रेणी के बैंक की उपलब्धि क्या है ये भी मैं एक बार समझा दूं। 20 श्रेणी में जाने से आप किसी दूसरे बैंक से कर्ज लेने के लिए आश्रित नहीं रह जाते। आप नाबार्ड से डायरेक्ट लोन ले सकते हैं। जब आप नाबार्ड से लोन लेंगे तो जाहिर है कि कोई भी दूसरा बैंक नाबार्ड से लोन लेके 1% अपना रखिए कि आपको देगा, तो 1% कम में आप जब पाइएगा तो आप यहाँ के बैंकों को 1% कम में लोन दीजिएगा बाकी जगहों से। 20 श्रेणी में जाने का सबसे बड़ा महत्व यह है, चर्चाएं बहुत चलती हैं कि मैं समय नहीं देता हूं या मैं रहता नहीं हूं, तो मुझे जहां तक अंदाज है कि मुझे जिन लोगों ने भी जब भी फ़ोन किया है, मैं कहीं ना कहीं से उनका काम जरूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना व्यवसाय छोड़ दूं तो फिर बहुत आसान काम है, मैं बैंक में बैठूंगा तो मेरा खर्चा तो बैंक को ही बंद करना होगा। आप बेहतर समझते हैं। दूसरी बात कि लोग कहते हैं, कुछ एक लोगों का शिकायत है, हमारे पास जो भी शिकायत पहुंचता है कि अगर अधिप्राप्ति में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो हम उस पर तत्कालिक कठोर कदम उठाते हैं। आप जाएं, यहाँ से बगल में जिला मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, ये चारों तो आपसे सटे हुए जिला हैं। वहाँ जाके पता कर लें, 35 से 40 हज़ार का लोड उठ जाता है। यहाँ क्या उठता होगा आप लोग का दिल जानता होगा, और क्यों देते होंगे आप जानते होंगे। अगर आपको थोड़ा भी कष्ट है तो हमें कंप्लेन करें, हम तो बिल्कुल सख्ती से उसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। सामने में चंद्रशेखर चौधरी जी हैं, इनको तो कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी कंप्लेन करेंगे तब ना हम किसी को टाइट करेंगे। अगर हमको आप बताएंगे ही नहीं कि हमको लग रहा है या किसी को रहता है कि हम जल्दी ले लें, बाकी से ज़्यादा ले लें, तो आपसी कंपटीशन के कारण अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसमें मेरा कहाँ कसूर है, मेरा कहाँ हाथ है। मेरा हाथ रहता तो आप जान ही रहे कि बगल में क्या लग रहा है, आप लोग क्या दे रहे हैं। फिर भी मैं इस पे कठोर एक्शन लेने का कोशिश करता रहा हूँ। पूर्व में भी हमको ये सूचना मिली थी, मैंने बहुत टाइट किया था। अगर फिर भी कहीं सूचना है तो कृपया हमको बताइए। जब तक सूचित नहीं कीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं मिलेगी, मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ। बैंक को सुधारने का भविष्य प्लान तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये चुनावी मंच है, यहाँ पे हम कोई प्लानिंग आपसे शेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं नहीं भी आया तो बैंक आपका इतना सुदृढ़ है कि कोई भी आदमी आएगा तो 5 साल में उसको बंद नहीं करा पाएगा, इतना मजबूत करके जाऊँगा। और आया तो उससे डबल मजबूत करके जाऊँगा। मैं तो यही, मैंने नहीं बुलाया है, यहाँ के स्थानीय लोगों का प्रयत्न रहा, जिसमें हृदय शाही जी हैं, रंजीत चौधरी, सुरेंद्र भाई बुला लेते हैं, कहीं मणिभूषण भाई ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। और मेरा कोई आदेश थोड़े हो सकता है, मेरी क्या औकात है कि हम आदेश दें। वोटर से कोई आदेश देगा, उसकी औकात तो किसी की नहीं है। यह आपका प्यार और स्नेह है कि मैं एक एक घर, एक एक दरवाजा वोट मांगने गया था
क्योंकि उस समय मेरा लोगों से परिचय डायरेक्ट नहीं था, काफ़ी दिन गैप हो चुका था, 93 से 2003, 10 साल का गैप था। लोग बहुत बदल चुके थे, अभी भी बहुत बदल गए हैं। एक नहीं होती हमको, अगर 2 साल कोरोना के कारण जो बंदी रही तो लोगों का मिलना जुलना, एक दूसरे से चर्चा करना सब बंद हो गया। जो मीटिंग हुई वो वर्चुअल मीटिंग हुई। अब वर्चुअल मीटिंग में ना आप मेरी बात सुन पाते हैं, ना आपके तरफ से कोई आवाज़ आती है तो हम सुन पाते हैं, तो वो दिक्कत हुई है। उसके बाद तो मैंने प्रयास किया है, आम सभा किया है, तो मिलन समारोह भी किया है। मेरा यही प्रयास रहेगा, आप लोग का कहीं से कोई क्षति होता है या तकलीफ होती है, विपत्ति होती है, बेहिचक बोलिए। अभी भी चुनाव चल रहा है, अभी मेरी क्या कहते हैं कि अभी मैं तो कोई पद पे नहीं हूँ,